एक सवाल आपने कहा था कि 10 लाख बम्पर नौकरी की जो बात आपने नौकरी हम लोग देंगे भाई जी। अभी तो ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए, अभी तो हम लोगों को बहुमत सिद्ध करना है। और हम लोगों ने पहले कैबिनेट में राज्यपाल महामहिम का जो आदेश था कि हाउस बुलाइए और 2 हफ्ते के अंदर कीजिए, उस चीज को लेकर के कैबिनेट किए। सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी सर? 2024 में वो नहीं रहेंगे और हमने तो वादा किया था 2020 में कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो देंगे। तो आप अभी तो उप मुख्यमंत्री, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम इन द गवर्नमेंट राइट नाउ। तो हम इस चीज़ को भूले नहीं और वी आर वेरी सीरियस ऑन दिस इश्यू। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज पहली बार दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में अपने पिता और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव फिजिकली तो बिहार में मौजूद नहीं थे जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी, इसीलिए उस समय केवल अपने मां और चाचा नीतीश कुमार का ही वो पैर छूकर आशीर्वाद ले सके थे। इसके बाद वो दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में अपने पिता लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। साथ ही साथ चूँकि आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में अपनी जो तमाम बहनें हैं उनसे भी आज राखी बनवाने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि 10 लाख रोजगार को लेकर विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही, तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग पहले ही महीने में बम्पर नौकरी देंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि 10 लाख जो नौकरी का उन्होंने वादा किया था वो मुख्यमंत्री बनने पर किया था। फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी वो पहले महीने में ही बम्पर नौकरी निकालेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव? छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। है जो महागठबंधन है, जिसको आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी ने और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने बनाया था। खुशी की बात है कि फिर से महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और इतना बड़ा कदम और फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया एनडीए छोड़ने का। और क्या मजबूरी थी, क्या तकलीफ़ था, जिसको लेकर के कई बार राष्ट्र अध्यक्ष श्री ललन जी ने स्पष्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीजेपी क्या कर रही थी, जो और देशों में के और इस देश के अलग अलग प्रांत में जो कर रही थी वही बिहार में करना चाहती थी। और नड्डा जी तो आकर के ये बिहार में ही कह रहे हैं कि भाई रीजनल पार्टी को ख़त्म कर देंगे। जी। उनका ये बयान आया। तो जो कदम उठाया और नीतीश जी ने, हम लोग सब लोगों ने जो प्री पोल महागठबंधन अलायंस थे, कांग्रेस, आरजेडी और सभी लेफ्ट पार्टियां, हम लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और निर्णय लिया कि भाई हम लोग मिलकर के भाजपा को भगाएंगे। यही हमारा कमिटमेंट है। लालू जी से और ये काम हुआ। समझौता हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार पे भी चर्चा होगी लालू जी से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप देखिए, जब ओथ हो रहा था तो सबसे पहले हमने अपनी माँ का पैर छुआ और यहाँ हमारे पिता यहाँ थे तो शारीरिक रूप से मिल नहीं पाए, तो वीडियो कॉल पर आशीर्वाद लिया। और ओथ जब ख़त्म हुआ तो आपने देखा होगा जिसके नेतृत्व में काम करना और जो हमारे पिता के साथी रहे, क्योंकि हम लोगों के संस्कार में यही है कि बड़ों का सम्मान किया जाए। तो उसके बाद नीतीश जी का भी हमने पैर छुआ। तो अब यहाँ आए हैं, अब आज राखी है, कल सुबह तक की मुहूर्त है। और हमारी एक बहन तो सिंगापुर में रहती है, बाकी 6 दिल्ली में रहती हैं। तो राखी भी बंधवाना था, आदरणीय पिताजी से आशीर्वाद भी लेना था। और जाहिर सी बात है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हम तो इस चीज को लेकर के उनसे बात तो करेंगे ही। सर, ये समझौता जो हुआ ये विकास के ऊपर हुआ कि विकास को लेकर ये समझौता हुआ? आपने और नीतीश जी में जो समझौता हुआ वो विकास को लेकर हुआ? आप क्या समझौता? आपने जो ये सरकार अब बनी है महागठबंधन की, तो ये समझौता जो हुआ क्या विकास और बेरोजगारी को लेकर? इट्स अ नेचुरल अलायंस। आप ये कह सकते हैं हम कोई, ये जो बिहार में हुआ ये महाराष्ट्र से ठीक उल्टा है ना भैया, ये मत समझना। हम लोग बीजेपी स्टाइल की राजनीति नहीं करते हैं कि जो डरेगा उसको डराएंगे, जो
बिकेगा उसको खरीदेंगे। ये काम एकदम नहीं। प्राथमिकता क्या रहेगी सर? प्राथमिकता क्या रहेगी? उद्धव ठाकरे को जो झटका लगा उससे सचेत किसको हुए, झटका लगा? उसको प्राथमिकता क्या रहेगी? एक सवाल है, आपने आपने वादा किया था उद्धव ठाकरे जी को, सचेत हुए नीतीश जी। उद्धव ठाकरे जी को झटका लगने वाला है इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के, सचेत हुए। लेकिन वहाँ महाराष्ट्र की जनता को तकलीफ हुआ और देश की जनता ने ये देखा कि महाराष्ट्र में जो खेल बीजेपी ने किया ये गंदी राजनीति के है। तेजस्वी जी, एक सवाल है, आपने कहा था कि 10 लाख बम्पर नौकरी की जो बात आपने नौकरी हम की लोग थी। देंगे भाई, अभी तो ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए। अभी तो हम लोगों को बहुमत सिद्ध करना है और हम लोगों ने पहले कैबिनेट में क्योंकि राज्यपाल महामहिम का जो आदेश था कि हाउस बुलाइए और 2 हफ्ते के अंदर कीजिए, उस चीज को लेकर के कैबिनेट किए। सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी सर? 2024 में वो नहीं रहेंगे। और हमने तो वादा किया था 2020 में कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो देंगे। तो आप अभी तो उप मुख्यमंत्री, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम इन द गवर्नमेंट राइट नाउ। तो हम इस चीज़ को भूले नहीं और वी आर वेरी सीरियस ऑन दिस इशू। विद इन 1 मंथ यू विल सी एज ए बिहार विल बी द सिंगल लार्जेस्ट जॉब गिविंग इन गवर्नमेंट जॉब्स। नीतीश जी ने कहा थैंक यू, ये थे